तो इसमें आईसीज में, दोनों आईसीज में हम काउंट कैसे करेंगे? जब भी आपकी पेयर वाली आईसी होती है, पाथ आईसी जो होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका नंबर्स में ही होता है, हमेशा अल्फ़ाबेटिक नहीं यूज होता है, और नंबर्स हम एंटी क्लॉकवाइज इसको काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर डॉट है, आईसी के यहाँ पर डॉट है, तो यहाँ से हम चालू करेंगे इसको, नंबर्स को एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से नंबर्स को काउंट करेंगे। अब आपको आईसीज है, आईसी मान लो रिमूव की हुई है, आईसी की डायरेक्शन चेंज की हुई है, तो हम बोर्ड व्यू के अंदर देखेंगे, बोर्नियो के अंदर देखेंगे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है। जहाँ पर एक नंबर होगा उस नंबर से हम क्या करेंगे, आईसी का जो डॉट होगा उस डॉट को उस एक नंबर के ऊपर लाकर रखेंगे। एक नंबर डॉट से मानते हैं ना, एक नंबर अपन। मान लो आपकी आईसी रिप्लेस है, आईसी किसी से रिपेयर हुआ है पहले से कहीं से, तो आईसी की डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, तो फिर हम एक नंबर से नहीं मानेंगे ना उसको। बोर्नियो के अंदर हम देखेंगे वहाँ पर नंबर्स लिखे होंगे सभी पिंस के, तो हम एक नंबर जहाँ पर लिखा होगा, आईसी का जो पॉइंट्स होगा, डॉट पॉइंट जो होगा, उसको एक नंबर के ऊपर लेकर आना हमें। इस हिसाब से अगर पहले से कुछ रिपेयर हुआ लगे आपको, तो ये डायरेक्शन हमेशा चेक करनी है आपको आईसी के अंदर। लगेगा, ये डॉट मान लो ऊपर है और आईसी निकली, तो अपन को डॉट को फिर वहाँ पे डॉट को एक नंबर पर लाना है। अगर समझ गया, बहुत जगह ऐसा होता है ना कि रिप्लेस कर दे देते हैं लोग, उल्टा सीधा लगा कर दे देते हैं, या फिर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम आईसी उतारते टाइम डायरेक्शन नहीं चेक करते, या फिर भूल जाते हैं डायरेक्शन कई बार, तो फिर हमें कौन सी डायरेक्शन में लगानी है उसको। तो हम बोर्नियो के अंदर देखेंगे, वहाँ पर नंबर्स, एक नंबर्स जहाँ पर होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉट्स को लेकर आएंगे। ये आपका पाथ आईसी का, ये आपका जो होगा पिन आईसी हो गई। पिन आईसी में क्या होता है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेटिक दोनों यूज होते हैं, तो इसमें क्लॉकवाइज नंबर यूज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ाबेट यूज होते हैं। तो क्लॉकवाइज नंबर होंगे तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज नंबर यूज करेंगे, और अल्फ़ाबेटिक एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। अब इनका काउंट करने का तरीका ये है, यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो इसको A1 लिखेंगे हम, इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, B3 लिखेंगे। ये वाली पिन D4 हो गए। इस तरह से सेम कंसेप्ट रहेगा। अगर आईसी की डायरेक्शन चेंज की हुई कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, A1 के ऊपर डॉट को लेकर आना है हमेशा। एक A1 के ऊपर डॉट को लेकर आना। आईसी के ऊपर डॉट होता है, आईसी के ऊपर डॉट होगा। अगर आपका मदरबोर्ड के ऊपर कहीं पर डायरेक्शन का डॉट नहीं है, तो आपको क्या है, बोर्नियो के अंदर देखना, जहाँ पर A1 लिखा हो वहाँ पर आपको डॉट को लेकर आना है। इस हिसाब से आपको डायरेक्शन का पता करना है आईसी को लगाते टाइम। सॉफ्टवेयर है स्कीमेटिक का, कल हम जो देख रहे थे ना, वो बोर्ड व्यू से पिक्चर्स खुली हुई थी पूरी मोबाइल्स की, वो सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हम पूरा बताए रखता है कि कहाँ पर किस डायरेक्शन में हमें आईसी लगानी है। वहाँ पर आपको मदरबोर्ड की पिक्चर्स भी मिलेगी, तो आपको वहाँ से भी देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में आईसी लगी हुई होनी चाहिए। पूरी कंप्लीट पिक्चर्स भी होती है मोस्टली सारे मदरबोर्ड्स की वहाँ पर।